तपस्या के लिए निकल गया। एक जगह कीर्तन करने लगा तो कीर्तन करते करते ऐसी समाधि लगी कि परमात्मा की वो छवि, भगवान की वो छवि मेरे हृदय में बैठ गई। लेकिन थोड़ी देर के लिए वो छवि रही। थोड़ी देर बाद वो छवि जब ओझल हुई तो मैं छटपटाने लगा, अरे कहां चले गए वो, कहां चले गए वो। जब बार बार मैं छटपटाने लगा तब आकाशवाणी हुई, हे बेटा देव रामदास, अभी तुम्हारी भक्ति दृढ़ नहीं है, अभी समय लगेगा, अभी तुम भगवान का भजन करो, करते रहो, भजन करते रहो। जब भजन करते रहेंगे तो वो सजन मिल जाएगा, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करते रहो भजन। तो मैं भजन करता रहा और परिणाम ये हुआ व्यास जी कि जब इस संसार का लय विलय हुआ तो जब सृष्टि का कार्य प्रारंभ हुआ तो ब्रह्मा बाबा ने मुझे अपना मानस पुत्र बनाया। मैं ब्रह्मा बाबा का मानस पुत्र बन करके, सभी ऋषियों का ऋषि बन करके, देव ऋषि बन करके इस त्रिगुणात्मक जगत में, त्रिलोकी में प्रसिद्ध हुआ। और भगवान नारायण ने मुझे एक सुंदर वीणा प्रदान की। कैसी वीणा? देवदत्तामिमाम वीणा, देवदत्तामिमान वीणा, ओ देवदत्तामिमाम वीणा, स्वर ब्रह्म विभूषिता, स्वर ब्रह्म विभूषिता, स्वर ब्रह्म विभूषिता, स्वर ब्रह्म विभूषिता, देवदत्तामिमाम वीणा, देवदत्तामिमाम वीणा, ओ देवदत्तामिमाम वीणा, देवदत्तामिमाम वीणा, मूर्छयित्वा हरि कथा, मूर्छयित्वा हरि कथा, मूर्छयित्वा हरि कथा, गायमानश्चराम्यहम्, गायमानश्चराम्यहम्, देवदत्तामिमाम वीणा, देवदत्तामिमाम वीणा, देवदत्तामिमाम वीणा, देवदत्तामिमाम वीणा, देवदत्तामिमाम वीणा, स्वर ब्रह्म विभूषिता। इमाम वीणा देवदत्ता, ये जो वीणा है ना, ये मुझे भगवान विष्णु के द्वारा प्रदान की गई, जो स्वर ब्रह्म से विभूषित है। इस वीणा पर मैं तब से लेकर के आज तक भगवान नारायण का भजन करता रहता हूँ। श्रीमन्नारायण नारायण भज मन नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण भज मन नारायण, नारायण नारायण, ओ श्रीमन्नारायण नारायण गाओ, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण गाओ, नारायण
भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण बोलिए नारायण भगवान की जय राधावर कृष्ण चंद्र भगवान की जय। देवर्षि नारद जी कहते हैं, बोले ऐसा प्रभाव है व्यास जी नाम का, भजन का ऐसा प्रभाव है, इसलिए लग जाओ लिखो पुराण। अब जो है व्यास जी के अंदर वो शक्ति जागृत हो गई। व्यास जी को देवर्षि नारद जी ने जब प्रेरणा दी तो व्यास जी लिखने के लिए तत्पर हुए, लेकिन सोचने लगे कि लिखें क्या। तब देवर्षि नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत को व्यास जी के कान में फूंक दिया और 4 श्लोकों से वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोकों वाली इस परम संहिता को लिखा, जिसको आप श्रवण कर रहे हैं। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। इस पुराण का निर्माण और समय आने पर राजा परीक्षित को पिलाया इस ज्ञान को। बोले महाराज ये राजा परीक्षित कौन है, ये प्रश्न रखा है। जब व्यास जी ने इस संहिता को लिख दिया ना तो विचार करने लगे कि मैंने परमहंसों की संहिता को तो रच दिया, लेकिन इसको पढ़ने का अधिकारी कौन हो। तब दृष्टि गई अपने पुत्र पर। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। अपने पुत्र पर दृष्टि चली गई। बोले इसका अधिकारी तो मेरा पुत्र शुकदेव है, लेकिन वो मेरे पास है ही नहीं, वो तो जंगल में चला गया। क्या करूं, चिंता तो हुए। देवर्षि नारद जी ने कहा, बोले चिंता क्यों करते हो व्यास जी, जिस संहिता को लिखा है इसी संहिता का सहारा लो, आएंगे आपके पुत्र। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के नाम में आकर्षण है। ऐसे तो वो निर्गुण ब्रह्म का उपासक है, वैसे तो वो पिघलने वाला नहीं है क्योंकि ज्ञानी है, लेकिन जब वो भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों को सुनेगा तो आएगा वो। बोले महाराज ऐसी बात है, तब तो प्रयास करता हूं। तो करो प्रयास। तब जो है व्यास जी ने प्रयास किया, अपने शिष्यों को इसी संहिता के कुछ श्लोक रटा दिए, याद करा दिए। पहले कौन सा श्लोक याद कराया, जिसमें मेरे भगवान की छवि का ध्यान है, जिसमें मेरे ठाकुर जी की छवि का वर्णन है कि उनकी छवि कैसी है। और शिष्यों को रटा दिया। शिष्यों से कहा जाओ जंगल में जहां पर मेरा पुत्र बैठा होगा, जिस गुफा में मेरा पुत्र बैठा होगा, उस गुफा के बाहर इस मंत्र को गाना और समिधा भी ले आओ। जो आज्ञा गुरुदेव। व्यास जी के शिष्य दौड़े दौड़े गए। उन्हें पता था कि जंगल में इस गुफा के बीच में शुकदेव जी समाधि लगा करके बैठे हैं, तो उसी गुफा के बाहर जो है यहाँ पर समिधाएं भी काट रहे हैं और श्लोक भी गा रहे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। तो श्लोक गाने लगे। कौन सा श्लोक गाया, जिसमें भगवान की छवि है। आपने भी सुनना, भगवान की छवि को देखना। कैसी छवि है, केवर्हा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विप्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीम च माला रंध्रान वेणुरधर सुधया पूर्यं गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। धन्य है व्यास। वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। वर्धा पीडम नटवर वपु,
बोले जिन्होंने अपने सिर पर मोर का मुकुट लगा रखा है, जिन्होंने अपने शरीर पर सोने जैसा पीतांबर धारण कर रखा है, जिनके गले में सुंदर वैजयंती माला शोभायमान हो रही है, जिनके अधरों पर वंशी विभूषित है, ऐसा ऐसा वर्णन इस श्लोक में है। इस श्लोक का अर्थ है बर्रा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम। कानों में कनेर के पुष्पों से कानों को सजा रखा है, सुशोभित कर रखा है। दोनों कानों में कनेर के पुष्प लगा रखे हैं, पीले पीले पुष्प। देखिए इस छवि को। कर्णयोकारम विभ्रदवासः कनक कपीशम वैजयंती च माला। जिन्होंने पीला पीला पीतांबर धारण कर रखा है, सोने के समान, कनक के समान, सोने के समान पीला पीतांबर ओढ़ रखा है। कनक कपीशम वैजयंतीम च माला। और गले में कौन सी माला धारण कर रखी है? वैजयंती। और रंध्रान वेणु रधर सुधया। और अपने अधरामृत से वेणु रंध्र को तृप्त कर रहे हैं। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। और वृंदारण्य में, वृंदावन में जो अपने पांव के द्वारा रमण कर रहे हैं, नंगे पांव से जो वृंदावन की धूली को पवित्र कर रहे हैं और गोप ग्वालों के द्वारा, गोपियों के द्वारा घिरे हुए हैं, ऐसे भगवान की छवि को हम प्रणाम करते हैं। बोली गोविंद भगवान। अब जब ये छवि, जब ये श्लोक शुकदेव जी ने समाधि में बैठे हुए शुकदेव जी ने सुना तो एक बार तो आंखें खुल गई। कौन होगा इतना सुंदर? कौन है ये किसका रूप है? उठ करके खड़े हुए। पूछू तो सही भैया, किसकी स्तुति गा रहे हैं? शुकदेव जी निर्गुण निराकार के उपासक थे। पर फिर मन में विचार आया, बोले जरूरी नहीं है कोई देखने को सुंदर हो, उसका स्वभाव भी सुंदर हो, हमें क्या लेना सुंदरता से। फिर बैठ गए। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। उठे तो है, देखा शिष्यों ने कि आंखें खोली, खड़े भी हुए, लेकिन फिर विचार करके बैठ गए। बोले सुंदरता से अपन को कोई मतलब नहीं, हमें तो स्वभाव से मतलब है। शिष्य फिर गए, व्यास जी से कहा, बोले महाराज एक बार तो समाधि खोली, फिर खड़े भी हुए, लेकिन फिर बैठ गए। व्यास जी भी शुकदेव जी के पिता है, तो व्यास जी कहते हैं, बोले इसका अर्थ है कि वो स्वभाव को जानना चाहते हैं। तब दूसरी बार वो श्लोक रटाया जिसमें भगवान के स्वभाव का वर्णन है। शिष्य फिर गए और उसी गुफा के बाहर अब वो श्लोक गाया जिसमें भगवान का स्वभाव लिखा है। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघास या पाययदाप्यसात्वी लेभे गतिम धात्री उचितां ततोन्यम कम वा दयालुं शरणं ब्रजे। अहो बकीयम, अरे अहो वो पूतना धन्य है, वो बकी धन्य है जो भगवान को अपने स्तनों पर कालकूट नामक जहर लगा करके गई थी। लेकिन मेरे परमात्मा कितने दयालु है, उन्होंने उस पूतना को भी वो गति प्रदान की जो अंत में एक धाय को, एक धात्री को मिलती है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। जो माता यशोदा को गति मिली वही गति पूतना को भी दे दी। देखो भगवान की दृष्टि, गई तो थी मारने के लिए, लेकिन भगवान ने मुक्ति दे दी। ऐसे दयालु की शरण में कौन अभागा होगा जो नहीं जाएगा? कंबा दयालु शरणम ब्रजेमा। ऐसे की शरण में कौन नहीं जाएगा? और जो नहीं जाएगा उससे बड़ा अभागा कौन होगा? और जो जाएगा उससे बढ़कर के भाग्यशाली कौन होगा? प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। अब जब ये स्वभाव सुना तो शुकदेव जी से नहीं रहा गया। इतना सुंदर स्वभाव, पूतना मारने के लिए गई और फिर उसे मुक्ति दे दी। ये तो परमात्मा ही हो सकता है, ये भगवान ही हो सकता है। उठे शुकदेव जी, समाधि टूट गई, निर्गुण निराकार को भूल गए और महाराज सगुण साकार के, सगुण स्वरूप के उपासक बन गए, भगवान श्री कृष्ण के उपासक बन गए। छोड़ दिया निर्गुण निराकार। बोले निर्गुण निराकार से अपन को क्या मतलब? जिसका कोई आकार नहीं, जिसका कोई गुण नहीं,
हमें तो सगुण साकार की पूजा करनी है। और महाराज दौड़े दौड़े आए, शिष्यों से कहने लगे, बोले ये श्लोक कहाँ से सीखे, कौन है ये, किसकी छवि का ध्यान कर रहे हैं, किसका स्मरण कर रहे हैं। शिष्यों ने कहा, बोले ये आपके पिताजी के द्वारा लिखे गए श्लोक है, और आपके पिताजी ने ऐसे 18,000 श्लोक लिखे हैं। बोले 18,000? तब तो रहा नहीं गया, और जो सुखदेव जी जन्म लेते ही जंगल की तरफ चले गए थे, आज वो सुखदेव जी मात्र भगवान श्री कृष्ण के 2 श्लोकों को सुनकर के, कृष्ण की छवि के 2 श्लोकों को सुनकर के वापस हो गए और व्यास जी के चरणों में गिरे। पिताजी मुझे इस संहिता को पढ़ाओ, मैं जानना चाहता हूँ। व्यास जी कहते हैं, यही तो मैं चाहता था। और अपने पुत्र सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़ाया, और सुखदेव जी ने 18,000 श्लोकों को कंठस्थ कर लिया, और समय आने पर राजा परीक्षित को परोस दिया। जब राजा परीक्षित की बात आई तो शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने प्रश्न पूछा, महाराज ये राजा परीक्षित कौन है, हमें ये भी जानना चाहते हैं। अब ये राजा परीक्षित कौन है, इसका उत्तर हम कल ठीक 1 बजे से 4 बजे के बीच में देंगे। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। जय श्री आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। आइए, सुखदेव जी कौन है? हरि की कथा गाने वाले हैं, सुनाने वाले हैं, अज्ञान को मिटाने वाले हैं, और उनका ध्यान करते हैं। और फिर आज की कथा को विराम दे करके आरती की ओर प्रस्थान करते हैं। सभी गाएंगे, ओ हरि की कथा सुनाने वाले, ओ हरि की कथा सुनाने वाले, तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम, तुझको हरि बोल। ओ हरि की कथा सुनाने वाले, कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, की कथा सुनाने वाले, तुझको लाखों प्रणाम, तुझको गाइए, प्रणाम, ओ तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम। प्रेम की गंगा बहाने वाले, की गंगा बहाने वाले, प्रेम की गंगा बहाने वाले, प्रेम की गंगा बहाने वाले, तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम, ओ तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों हरि बोल। ज्ञान का दीप जलाने वाले, 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 तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम, ओ तुझको लाखों प्रणाम, 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 तुझको लाखों प्रणाम। ओ प्रेम की गंगा बहाने वाले, प्रेम की गंगा बहाने वाले, ज्ञान की गंगा बहाने वाले, ज्ञान की गंगा बहाने वाले, तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम, ओ 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 तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम। तुझको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, ज्ञान की गंगा बहाने वाले, ज्ञान की गंगा बहाने वाले, ज्ञान का दीप जलाने वाले, ज्ञान का दीप जलाने वाले, प्रेम की गंगा बहाने वाले,
सुखदेव जी महाराज की जय।